दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे साधारण युवक की है जिसके पास ना तो कोई ऊंची डिग्री होती है ना ही कोई बड़ी फैक्ट्री। लेकिन उसके सीने में जो आग जल रही थी वो किसी बम से कम नहीं थी। आग थी कुछ ऐसा कर जाने की जो उसकी मिट्टी उसके देश को गर्व से भर दे। एक ऐसी सोच जो सामान्य नहीं थी। ये कहानी है मिखाइल कालाश्निकोव नाम के एक सामान्य सैनिक की जिसने इतिहास ही रच दिया। साल था सन 1941 का, जब दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की आग में जल रही थी। सोवियत संघ पर जर्मन फौज ने हमला कर दिया था। हर ओर तबाही का मंजर था, लोग चीख रहे थे, शहर जल रहे थे। और इन्हीं हालातों में एक युवा टैंक ड्राइवर मिखाइल कालाश्निकोव मोर्चे पर तैनात था। इस दौरान कुछ जर्मन फाइटर प्लेन उसके टैंक पर हमला कर देते हैं, जिसमें उसके एक साथी की मौके पर ही मौत हो जाती है। लेकिन वह पूरे जोश के साथ आगे बढ़ना जारी रखता है और टैंक की मदद से कई जर्मन्स को कुचल डालता है, जिसमें एक बड़े धमाके के साथ सीन कट हो जाता है। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि मिखाइल अस्पताल में भर्ती है और उसके कंधे पर गहरी चोट आई है, जिसके कारण फिलहाल वह टैंक चलाने के काबिल नहीं रहा। यहाँ और भी कई घायल सैनिक थे जिन्हें अच्छे इलाज की जरूरत होती है, इसीलिए सभी घायलों को एक गाड़ी में डालकर शहर ले जाया जाने लगता है। लेकिन अचानक बीच रास्ते में उनकी गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है और काफी प्रयास करने के बाद भी नहीं निकलती। अब ऑफिसर कहता है कि यहाँ रुकना हमारे लिए सेफ नहीं है, जर्मन्स अभी भी जगह जगह छिपे हुए हैं। इसीलिए वह मिखाइल के साथ मदद बुलाने के लिए गांव की तरफ जाता है। तभी मिखाइल पूछता है कि क्या ये नई मशीन गन भरोसेमंद है। लेफ्टिनेंट कहता है कि मैंने अभी इसे टेस्ट नहीं किया है, लेकिन सरहद पर अब यही मशीन गन सबको मिलेगी। अब जैसे ही ये दोनों गांव में दाखिल होते हैं, अचानक 3 जर्मन सिपाही घर से बाहर निकलते हैं जो यहाँ छिपे हुए थे। और इससे पहले कि वो लोग हमला करते, लेफ्टिनेंट उनमें से 2 को मार देता है। लेकिन तभी उसकी गन जाम हो जाती है और तब तक वह तीसरा सिपाही उसे गोली मार देता है, लेकिन मिखाइल उसे शूट कर देता है। फिर वह लेफ्टिनेंट के पास जाता है जिसके सीने में गोली लगी थी। फिर वह एक गाँव वाले की मदद से लेफ्टिनेंट को लेकर कार की तरफ बढ़ता है। इसी दौरान वह उस पूरी मशीन गन को खोलकर चेक करने लगता है और देखता है कि इस नई मशीन गन का पूरा डिजाइन ही गलत है, इसीलिए यह ठंड से जाम हो गई है। लेफ्टिनेंट कहता है कि तुम्हें गन्स के बारे में काफी नॉलेज है। मिखाइल कहता है कि हाँ, ये मेरा शौक है। फिर ये लोग गाड़ी को घोड़े से खींचकर बाहर निकालते हैं, जिसके बाद हमें अस्पताल का दृश्य दिखाया जाता है, जहाँ मिखाइल को जख्मी होने के कारण घर जाने का ऑर्डर मिलता है। अब जब तक वह ठीक नहीं हो जाता, उसे आराम की जरूरत है। हालांकि वह भी काफी समय से घर नहीं जा पाया था। अक्सर वह खत भेजकर ही अपनी माँ से बात कर पाता था। अब जिस ट्रेन से वह घर जा रहा था उसमें सभी घायल सैनिक सवार थे, लेकिन मिखाइल का मन उदास था, क्योंकि उसका मन लगातार सोचता रहता कि अगर मैं अब लड़ नहीं सकता तो क्या कोई और तरीका है देश की सेवा करने का। इसी दौरान पास बैठे सैनिक से उसकी बातचीत होने लगती है, जो कजाकिस्तान से ताल्लुक रखता है और मिखाइल का गाँव भी आसपास ही है। तभी मिखाइल उसे अपनी कुछ ड्राइंग्स दिखाने लगता है, जिनमें उसने कुछ ऑटोमेटिक मशीन गन्स की डिजाइन बनाई होती है, क्योंकि उसने देखा कि कैसे सैनिकों को खराब हथियार मिलते हैं, बंदूकें बार बार जाम हो जाती हैं और हमारे बहादुर सिपाही दुश्मनों के सामने बेबस हो जाते हैं। यही देखकर उसके भीतर एक ख्याल ने जन्म लिया, क्यों ना मैं खुद एक ऐसा हथियार बनाऊं जो कभी जाम ना हो, जो सस्ता हो, मजबूत हो और हर परिस्थिति में काम करे। जिसके बाद दूसरा सोल्जर कहता है कि देश को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें अपने आइडियाज पर काम करना चाहिए। जिसके बाद मिखाइल अपने घर जाने का फैसला बदलकर बीच रास्ते में ही उतर जाता है और वहां से सीधे रेलवे डिपो पहुंचता है, जहां वह पहले काम किया करता था। लेकिन उसके बॉस ने उसे निकाल दिया था, क्योंकि वह हमेशा कुछ न कुछ बनाता रहता, जिसकी उसके बॉस को कद्र नहीं थी। और इस बार भी जब मिखाइल डिपो मैनेजर से मिलता है तो उसे देखते ही भड़क जाता है। हालांकि मिखाइल उसे समझाने की कोशिश करता है कि जंग में हालात बहुत खराब हैं, दुश्मन के हथियार हमसे कहीं बेहतर हैं, इसीलिए हमारे सिपाहियों को भी एक ऑटोमेटिक मशीन गन की जरूरत है, जिसे बनाने के लिए मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। लेकिन डिपो मैनेजर कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था, इसीलिए वह मिखाइल को वहां से भगा देता है। अब जब मिखाइल निराश और हताश होकर स्टेशन पर बैठा होता है कि तभी एक बड़ा आर्मी ऑफिसर ट्रेन से उतरता है, जिसे देखते ही मिखाइल उनकी तरफ दौड़ने लगता है और अपने आइडियाज उनके साथ शेयर करता है। जिसके बाद वह सीनियर ऑफिसर उसे डिपो में काम करने की परमिशन देकर वहां से चला जाता है और अब डिपो मैनेजर को भी उसकी बात माननी पड़ती है। जिसके बाद वह मिखाइल को काम करने के लिए जगह और जरूरी उपकरण मुहैया करवा देता है।
फिर मिखाइल ने बंदूक का डिजाइन बनाना शुरू किया। हालांकि उसके पास ना लैब थी ना कोई तकनीकी डिग्री, बस एक पेंसिल थी और कुछ पुराने पुर्जों की जानकारी। लेकिन उसके अटूट इरादे और मेहनत को देखकर डिपो में काम करने वाले कर्मचारी भी उसकी मदद करते हैं। ये लोग खाली समय में मिखाइल का हाथ बटाते। फिर कई दिनों तक काम करने के बाद मिखाइल अपना पहला प्रोटोटाइप बनाने में कामयाब हो जाता है। जब ये लोग उस गन को टेस्ट करते हैं तो परीक्षण सफल रहता है, जिसे देखकर मिखाइल के चेहरे पर मुस्कान होती है और वह अपनी पहली सब मशीन गन बनाने में कामयाब रहता है। अब मिखाइल कर्नल से मिलने के लिए कजाकिस्तान के अल्मेटी पहुंचता है, लेकिन उस समय कर्नल वहां मौजूद नहीं होते। फिर जब मिखाइल बताता है कि उसे कर्नल से क्यों मिलना है तो वहां मौजूद गार्ड्स मिखाइल की गन छीनकर उसे बंदी बना लेते हैं। मिखाइल उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि ये गन उसने डिपो में बनाई है, लेकिन वह कोई सर्टिफाइड इंजीनियर नहीं होता, इसीलिए कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता, बल्कि ये लोग उसे गाँव का गवार और अनपढ़ कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं। फिर कुछ समय बाद जब कर्नल आकर मिखाइल की गन चेक करता है तो समझ जाता है कि इसे किसी कारखाने में नहीं बल्कि हाथों से बनाया गया है। फिर वह इस गन को टेस्ट करवाने के लिए ग्राउंड पर भेजता है। फिर जब इस गन की टेस्टिंग की जाती है तो ऑफिसर भी इस गन की टारगेट हिटिंग को देखकर सन्न रह जाते हैं कि आखिर हाथों से कोई इतनी बेहतर मशीन गन कैसे बना सकता है। जिसके बाद कर्नल जाकर मिखाइल से मिलता है और उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि तुमने जो गन डिजाइन की है काफी बेहतर है, लेकिन इस गन को सेना में शामिल करने के लिए ऑल यूनियन वेपन डिजाइन कॉन्टेस्ट को जीतना होगा। हम तुम्हारी गन टेम्पलेट का डिजाइन जनरल कुर्वात्की को दिखाएंगे। अगर उन्हें तुम्हारी ये गन पसंद आई तो तुम इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अब अगले दिन मिखाइल अपने इस इन्वेंशन को जर्नल के सामने पेश करता है। जर्नल जब इस गन की टेस्टिंग करते हैं तो रिजल्ट्स काफी चौंकाने वाले थे। जर्नल को ये सब मशीन गन पसंद आती है और वह मिखाइल को ऑल यूनियन वेपन डिजाइन कॉन्टेस्ट में शामिल होने का मौका देते हैं। साथ ही वह उसे मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट का इंजीनियर भी बना देते हैं, जो उसके लिए काफी सम्मान की बात होती है। अब मिखाइल अपनी इस गन को और बेहतर बनाने की कोशिश में जुट जाता है और 2 साल बाद यानी कि सन 1943 में उसे वर्कशॉप विजिट करने का मौका मिलता है। वहां जाते समय उसकी मुलाकात एक दूसरे इन्वेंटर एलेक्सी से होती है, जो खुद उसी वर्कशॉप में हिस्सा लेने जा रहा था। एलेक्सी एक समझदार और अनुभवी इंजीनियर था, जिसके साथ मिखाइल की अच्छी जान पहचान हो जाती है। अब मिखाइल वर्क साइट पहुंचकर कर्नल को रिपोर्ट करता है। कर्नल उसकी मुलाकात सीनियर इंजीनियर लूटी से करवाता है और कहता है कि अब ये टेस्ट ग्राउंड ही तुम्हारा क्लासरूम है, अब से तुम्हें यहीं काम करना होगा। इसी दौरान उसकी मुलाकात कटरीना नाम की एक महिला से होती है, जो इसी फैक्ट्री में रेडियो असेंबली यूनिट में काम करती है और वह टेक्निकल ड्राइंग बनाने में मिखाइल की मदद करने वाली थी। अब यहाँ कई महीनों तक काम करने के बाद मिखाइल की बनाई हुई गन को ग्राउंड पर टेस्ट किया जाता है, जिसका रिजल्ट अगले दिन आने वाला था। इसी दौरान जब कटरीना ड्राइंग बना रही थी तो मिखाइल खिड़की से उसे छिपकर देखता है, मानो वह अंदर ही अंदर उसे पसंद करने लगा हो। फिर जब ड्राइंग पूरी हो जाती है तो मिखाइल गिफ्ट में कटरीना को उसे अपने हिस्से का शक्कर देता है और कहता है कि मैं आज तुम्हारे घर तक साथ चलना चाहूँगा, क्योंकि कल नतीजे आ जाएंगे और फिर हम एक दूसरे को शायद मिल ना सकें। हालांकि कटरीना जानती थी कि मिखाइल गांव का रहने वाला एक बहुत ही साधारण लड़का है। वह नहीं जानता कि लड़कियों से कैसे बात की जाती है, लेकिन फिर भी वह उसके साथ चलने के लिए मान जाती है। अब जब ये लोग जा रहे होते हैं तो बीच रास्ते में डांस पार्टी चल रही होती है, जहां एक ऑफिसर कटरीना से डांस के लिए पूछ लेता है और वह उसे मना नहीं कर पाती, लेकिन मिखाइल ये देखकर अंदर ही अंदर जल रहा होता है। इसी वजह से इन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है और कटरीना नाराज होकर वहां से चली जाती है, लेकिन मिखाइल फिर भी घर तक उसका पीछा करता है। कटरीना कहती है कि कल रिजल्ट्स बता दिए जाएंगे, अगर तुम नहीं जीते तो क्या करोगे। मिखाइल जवाब देता है कि वापस सरहद पर चला जाऊंगा। फिर कटरीना उसे शक्कर के लिए थैंक्स बोलती है और कहती है कि वह मेरी बेटी को पसंद है। मिखाइल पूछता है कि तुम्हारा पति कहाँ है। कटरीना जवाब देती है कि मेरा कोई पति नहीं है और वहां से चली जाती है। हालांकि अगले दिन जब रिजल्ट्स घोषित होते हैं तो मिखाइल की मशीन गन को सेना में शामिल नहीं किया जाता, जिसकी वजह से वह काफी निराश हो जाता है और घर जाने का फैसला करता है। तभी उसकी मुलाकात अलेक्सी से होती है, जो इस कॉन्टेस्ट को जीत जाता है और मिखाइल से कहता है कि माना इस बार तुम फेल हो गए, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि तुम एक दिन सबसे बेहतर मशीन गन बनाओगे। तभी सीनियर इंजीनियर बताता है कि फिर से एक नया कॉन्टेस्ट होने वाला है।
जिसमें लाइट सब मशीन गन्स को शामिल किया जाएगा। मैं चाहता हूं कि तुम फिर से कजाकिस्तान जाकर काम शुरू करो और फिर बाद में यहां आकर टेस्टिंग और इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हो। जिसके बाद मिखाइल जाने से पहले कटरीना को देखता है और 1 साल बाद वापस कजाकिस्तान आ जाता है। फिर वह जर्नल से मिलकर निराशा जाहिर करता है, लेकिन जर्नल उसे एक और मौका देना चाहते थे। जिसके बाद वह पूरी मेहनत और लगन के साथ फिर से काम में जुट जाता है और कई रातों की नींद खराब करने के बाद एक नई मशीन गन डिजाइन करता है। जब इसका पहला प्रोटोटाइप तैयार किया जाता है तो ये मशीन गन वाकई काफी लाइट वेट और आधुनिक होती है और इसका निशाना भी काफी सटीक होता है। इस बार सभी को उम्मीद होती है कि मिखाइल इस बार ये कॉन्टेस्ट जीत जाएगा। फिर स्टेट सिक्योरिटी का एक ऑफिसर मिखाइल को लेने आता है, जो उसे सही सलामत वर्कशॉप तक लेकर जाएगा। इसी दौरान मिखाइल रेलवे स्टेशन पर अपने भाई विक्टर को देखता है, जिसे पकड़कर जेल ले जाया जा रहा था। लेकिन ऑफिसर के पूछने पर मिखाइल कह देता है कि मैं उसे नहीं जानता। अब जब ट्रेन चलना शुरू करती है तो वह स्टेट सिक्योरिटी ऑफिसर नशे में धुत हो जाता है, लेकिन वर्कशॉप तक पहुंचने के लिए इन्हें 1 मील का पैदल रास्ता तय करना था, जो जंगल से होकर जाता है। इसी बीच ये ऑफिसर मिखाइल पर देशद्रोही होने का शक करने लगता है, क्योंकि उसने मिखाइल और उसके भाई की बातें सुन ली थीं। इस बात से मिखाइल भड़क जाता है और इन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। मिखाइल उस ऑफिसर की गन छीनकर उसी पर तान देता है और वार्निंग देता है कि अगर फिर से देशद्रोही कहा तो जान से मार दूंगा। अब मिखाइल वर्कशॉप पहुंचकर सबसे पहले कटरीना से मिलता है, जो उसे वापस यहाँ देखकर बहुत खुश हो जाती है। दरअसल कटरीना भी अब मिखाइल को पसंद करने लगी थी। जिसके बाद ये दोनों बातें करते हुए कटरीना के घर जाते हैं और साथ में इंटीमेट हो जाते हैं। फिर अगले दिन मिखाइल की बनाई हुई गन की टेस्टिंग होती है, जिसमें कई और भी कॉम्पिटिटर हिस्सा लेते हैं। हालांकि मिखाइल की गन फाइनल तक पहुंच जाती है, लेकिन इसी बीच कमीशन फैसला लेता है कि जितनी भी लाइट सब मशीन गन्स की डिजाइन सबमिट की गई थी सभी रिजेक्ट हो गई हैं, क्योंकि उन सभी गन्स को बड़े पैमाने पर बनाना लगभग इम्पॉसिबल है। लेकिन ब्यूरो फाइनलिस्ट डिजाइनरों को एक और मौका देगा। हालांकि मिखाइल इस फैसले से पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि उसकी सालों की मेहनत एक बार फिर से बेकार हो गई थी। इसीलिए वह फैसला करता है कि अब कोई मशीन गन ना बनाकर वापस सरहद पर लड़ने जाएगा। लेकिन डॉक्टर भी उसे अनफिट बताकर मना कर देते हैं। अब मिखाइल हर तरफ से हताश और निराश हो जाता है। वह समझ नहीं पाता कि आखिर क्या करे। हालांकि कटरीना और लिटी के काफी समझाने पर वह यहीं रुककर फिर से काम शुरू कर देता है। फिर एक दिन डिनर टेबल पर मिखाइल कटरीना की मां से मिलता है और सीधे सीधे कह देता है कि मुझे आपकी बेटी पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। कटरीना भी उसका ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और ये दोनों शादी कर लेते हैं। इसी बीच खबर आती है कि युद्ध खत्म हो चुका है और रूस जंग जीत चुका है, जिसमें जर्मन्स की हार हुई है। इस खबर से पूरे वर्कशॉप सेंटर पर खुशी का माहौल होता है। सब लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन मिखाइल इस चिंता में होता है कि उसने जो गन्स बनाने में इतनी मेहनत की है, क्या वह सब बेकार चली जाएगी। लेकिन कर्नल उसे इन्फॉर्म करता है कि हेडक्वार्टर ने फैसला लिया है कि नए हथियार बनाने का काम जारी रखा जाएगा और अब कर्नल मिखाइल की मेहनत और लगन को देखकर उसे खुद का डिपार्टमेंट भी अलॉट कर देता है, जो मिखाइल के लिए बहुत बड़ी बात होती है और वह फिर से गन्स पर काम करना शुरू कर देता है। फिर एक दिन मिखाइल का वही दोस्त एलेक्स उससे मिलने आता है और उसकी नई बनाई हुई मशीन गन को देखकर कहता है कि ये काफी पेचीदा है। एक सब मशीन गन किसी हथौड़े की तरह एकदम सिंपल होनी चाहिए। हालांकि एलेक्स खुद भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाला है, लेकिन एक दोस्त होने के नाते वह मिखाइल को सलाह देने आया था। फिर मिखाइल 1 साल के लिए फायर आर्म फैक्ट्री जाता है ताकि वहां रहकर इस हथियार को और तराशा जा सके और यहाँ उसकी मुलाकात अलेक्जेंडर से होती है, जो उसका असिस्टेंट रहने वाला था। अब काफी रिसर्च और मेहनत के बाद उस नमूने को हकीकत में उतारा जाता है जिसे मिखाइल ने पेपर पर बनाया था और इस बार सभी पुर्जे अपनी जगह एकदम फिट बैठ रहे थे। यानी कि एलेक्स ने सही कहा था कि किसी मशीन गन को एक हथौड़े की तरह सिंपल होना चाहिए। अब मिखाइल अपने पहले प्रोडक्शन को टेस्ट करने के लिए उतावला हो रहा था, लेकिन उसे इसकी परमिशन नहीं दी जाती। जिसके बाद मिखाइल खुले में ही गन की टेस्टिंग करने लगता है और देखता है कि इस गन का निशाना बेहद सटीक है। हालांकि इस हरकत के लिए उसे हिरासत में ले लिया जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता नहीं बल्कि कामयाबी की मुस्कुराहट होती है। अब जब मिखाइल को जर्नल के सामने पेश किया जाता है तो जर्नल उसकी बनाई गन देखकर इतना इम्प्रेस हो जाता है कि उसे कोई दंड नहीं देता बल्कि उसकी सराहना करता है।
फिर साल 1947 में एक बड़ी प्रतियोगिता होती है जिसमें तमाम नामी इंजीनियर अपने डिज़ाइन लेकर आते हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर गन्स ये टेस्ट पास नहीं कर पाती। जब मिखाइल की बनाई हुई राइफल को कड़ाई से परखा गया तो सब दंग रह गए। यहाँ तक कि रेत, कीचड़, बर्फ, हर परिस्थिति में बंदूक को चेक किया जाता है और एक ही हथियार था जो कभी जाम नहीं हुआ, ऑटोमेट कलाशनिकोव मॉडल 1947, जिसे आज दुनिया AK-47 के नाम से जानती है। अब मिखाइल खुशी खुशी मॉस्को लौटता है और अपनी पत्नी को बताता है कि टेस्ट सफल रहा। तभी कटरीना उसे एक और गुड न्यूज़ देती है कि वह प्रेग्नेंट है। ये सुनकर उसकी खुशी और दुगनी हो जाती है और वह कटरीना को गोद में उठा लेता है। वहीं सोवियत सेना ने इस राइफल को आधिकारिक रूप से अपना मुख्य हथियार बना लिया। इस काम के लिए मिखाइल को स्टैलिन अवार्ड के साथ साथ और भी कई सारे अवार्ड्स मिले। एक सामान्य किसान का बेटा अब एक राष्ट्रीय हीरो बन चुका था, लेकिन उस युवक ने इसका कभी घमंड नहीं किया। मिखाइल ने दुनिया को दिखा दिया कि हुनर किसी डिग्री का मोहताज नहीं होता। बेशक मिखाइल ने 7वीं तक पढ़ाई की, लेकिन उसका काम उन महंगी इंजीनियरिंग की डिग्रियों से बढ़कर था। AK-47 एक राइफल नहीं थी, ये एक क्रांति थी। इसे दुनिया भर में अपनाया गया। फिर हम देखते हैं कि कई साल बाद मिखाइल अपनी माँ से मिलने के लिए गांव वापस लौटता है, जो आज भी उसके आने की बाट जोर रही थी। वह मिखाइल को आता देख दौड़कर गले लग जाती है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। हालांकि उसकी बनाई राइफल आज भी कई सेनाओं की सेवा कर रही है और उसका नाम इतिहास के पन्नों में एक साधारण इंसान की असाधारण जिद के रूप में लिखा गया है। तो दोस्तों, ये थी कहानी कलाशनिकोव मूवी की, जो जरूर आपको पसंद आई होगी। बाकी आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।